हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो हाँ, आज हम बोर्ड पे नहीं, आज हम पेपर में पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ी सी दिक्कत आ रखी है, तो अभी बोर्ड का भी आप 1-2 दिन के लिए आप ऐसे ही रखिएगा, ठीक है। अभी हम पेपर में हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो अभी हम क्वेश्चंस के ही अब हम पेपर में कर सकते हैं। जब चैप्टर समझाएंगे तो आपको बोर्ड में हम वादा करता हूँ आपको बोर्ड में ही चैप्टर समझाएंगे हम, ठीक है। तो ये कुछ अभी थोड़ी दिक्कत है, इसलिए हम पेपर में आए हैं अभी, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के जो तीसरा पार्ट है क्वेश्चंस का, वो शुरू करते हैं अब हम। तो पहले पार्ट में हमने क्या किया था, हमने शुरुआत के जो क्वेश्चन थे वो करे थे। दूसरे पार्ट में हमने नोमेनक्लेचर कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके क्वेश्चन करे। आज हम जो उसके कुछ और इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, आज हम वो करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज चैप्टर में खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज चैप्टर में टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो देखिए शुरू करें अगर अब हम, तो आता है पहला, व्हाट हैपन इफ वी रिएक्ट इथेनॉल विद एल्कलाइन KMnO4 या K2Cr2O7। यानी कि हमसे कह रहा है अगर हमने क्या किया, अगर हमने इथेनॉल की रिएक्शन से कह रहा है कि अगर हमने इथेनॉल की रिएक्शन KMnO4 के साथ करा दी या पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ करा दी तो क्या होगा। तो हम जानते हैं कि KMnO4 और K2Cr2O7 ये दोनों क्या है आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, ऐसे एजेंट जो कि खुद का रिडक्शन करते हैं और दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, एज वी नो दैट KMnO4 एंड K2Cr2O7 आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबकि KMnO4 है और K2Cr2O7 है, क्या है वो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। सो दे ऑक्सीडाइज इथेनॉल। तो क्या करेंगे, इथेनॉल को ऑक्सीडाइज कर देंगे। और इथेनॉल ऑक्सीडाइज होकर क्या बनता है, इथेनॉल ऑक्सीडाइज बनकर क्या बन जाता है, इथेनोइक एसिड। यानी कि इसमें क्या हुआ, आपने CH3 CH2 OH को ऑक्सीडाइज करके क्या बना दिया, CH3 COOH बना दिया। ये आपकी रिएक्शन ये रही। आपने CH3 CH2 OH की रिएक्शन करी, इथेनॉल की रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं हम, इथेनॉल की रिएक्शन आपने KMnO4 के साथ कराई और K2Cr2O7, यानी कि आपने इन दोनों में किसी एक के साथ कराई, ठीक है। किसी एक के साथ आपने रिएक्शन कराई तो क्या बन जाएगा आपको बन जाएगा इथेनोइक एसिड। क्या बनेगा आपका यहाँ पे, इथेनोइक एसिड बनेगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा आपसे कह रहा है, व्हाट हैपन इफ वी रिएक्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन करा दी किससे, कैटेलिस्ट। एक कैटेलिस्ट है पैलेडियम नाम का, ठीक है। पैलेडियम नाम का एक कैटेलिस्ट है। ये हम बात करें, हमने किसकी रिएक्शन करा दी, हमने निकल की रिएक्शन करा दी किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, तो क्या होगा। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले, तो हम डबल बॉन्ड वाले लेते हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में यानी कि कह रहा है हमने किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन जब पैलेडियम या निकल के साथ कराई, किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन किससे कराई हमने, पैलेडियम के साथ, PD या निकल के साथ, तो क्या होगा। देखिए जब भी आपको ऐसा कैटेलिस्ट मिले ना, पैलेडियम या निकल नाम का, तो एक काम करिएगा, ये डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है उसको यहाँ से हटा दीजिएगा। यहाँ से ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड जो है इसको हटा दीजिएगा। पाई बॉन्ड क्या होता है वो आप छोड़िए, ठीक है। यहाँ पे एक बॉन्ड जो आप हटा दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप हाइड्रोजन लगा दीजिएगा दोनों तरफ। कैसे, यहाँ से आपने बॉन्ड हटाया तो क्या आ जाएगा, ये C सिंगल बॉन्ड C R R R R। देखिए सिंपल ये सेम वही बॉन्ड बन गया, बस यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड हट गया, ठीक है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड की जगह यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे लगा दीजिएगा, तो ये बन जाएगा आपका, इस तरीके से आपका कोई कंपाउंड बन जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगी, यानी कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपके चोट लग गई, क्रिकेट खेलना आप चोट लग गई, तो क्या होगा, आपकी जगह एक नया बंदा आ जाएगा, उसको क्या बोलते हैं हम, सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी बोलते हैं। तो यही इस रिएक्शन के अंदर होता है। जैसे आप यहाँ पे देखें, CH4 है, मीथेन है, मीथेन की रिएक्शन आपने क्लोरीन गैस के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ HNU। HNU का क्या मतलब होता है,
एच नहीं होता है सनलाइट। क्या होता है? सनलाइट। आपने मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये देखिए, यहाँ से आपका CH3Cl बन जाएगा और यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा। यानी कि ये रिएक्शन कैसे बनी, ये रिएक्शन कैसे हुई? देखो आपको रिएक्शन तो समझ आ गई कि CH4Cl2 की रिएक्शन कराएंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, CH3Cl और HCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये तो समझ आ गया। पर देखो जो रिएक्शन है ना, रिएक्शन को खाली रटने से काम नहीं चलता है, रिएक्शन को समझने से भी मज़ा आता है। अगर आप रिएक्शन को समझेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो देखिए हम यहाँ पे CH4 को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, CH तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस तरीके से है। और Cl2 है, यहाँ पे आपका Cl2 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो जहाँ पर भी आपको HCl दिख जाए, जहाँ पर भी आपको HCl दिख जाए ना, तो समझ जाइएगा कि यहाँ पे इनका प्यार मोहब्बत वाला खेल चलने वाला है। सर जी क्या पढ़ा रहे हो हमें, प्यार मोहब्बत मत सिखाओ। हाँ मानता हूँ वैलेंटाइन वीक चल रहा है, पर ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ गलत चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। ये जो है HCl को समझाने के लिए मैंने आपको दिल बनाया है, ठीक है। समझ जाइए कि ये दोनों क्या है, रोमियो जूलियट हैं, ये दोनों रोमियो और जूलियट हैं ये, ठीक है। इन दोनों को जब भी आपस में देखते हैं तो इन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। तो यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा और ये Cl है ये इस हाइड्रोजन की जगह चिपक जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, इसकी जगह, इस हाइड्रोजन की जगह ये क्लोरीन आ जाएगा। तो रिएक्शन कैसी बन जाएगी आपकी, आपकी रिएक्शन कुछ ऐसी बन जाएगी। यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन गया, यहाँ से क्लोरीन गया, यहाँ पे क्लोरीन आ गया, तो क्या बन गया ये क्लोरीन, हाइड्रोजन 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 प्लस HCl। तो ये और ये सेम नहीं है, CH3Cl HCl, CH3Cl HCl सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको समझ आई, ठीक है। इस तरीके से आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। अब चलिए अब अगले क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। अब नेम टू कमर्शियली इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड, ऐसे कार्बन कंपाउंड जो कि कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कमर्शियल इनकम के लिए, ऐसे कार्बन कंपाउंड जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से आपके, इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड। कौन कौन से हैं, इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड, ये कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, माफ़ करिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाट डू मीन बाय डीनेचर्ड अल्कोहल। डीनेचर्ड अल्कोहल का क्या मतलब होगा, देखिए आप सभी अल्कोहल को जानते हैं। अच्छा, अब अल्कोहल का मतलब शराब नहीं होता, हर अल्कोहल का मतलब शराब नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे अल्कोहल का क्या मतलब होता है, OH ग्रुप, OH फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अल्कोहल का क्या मतलब होता है, OH फंक्शनल ग्रुप। पर यहाँ पे हमसे पूछा गया डीनेचर्ड अल्कोहल। तो डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है, जब आपने इथेनॉल में कुछ ऐसे फ्लेवरिंग एजेंट डाल दिए, इसमें आपने क्या डाल दिया, इसमें आपने कुछ जो एडल्ट के लिए आपके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो डाल दिया, कुछ ऐसे टॉक्सिक इंग्रेडिएंट डाल दिए जिससे इसमें क्या आ गया, नशा आ गया। क्या आ गया, इसमें नशा आ गया। उसको क्या बोलते हैं हम, डीनेचर्ड अल्कोहल, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं शराब, ठीक है। इसका टेस्ट बिगड़ जाता है। तो देखिए क्या है, द टर्म डीनेचर्ड अल्कोहल रेफर टू द अल्कोहल प्रोडक्ट एडल्ट्रेटेड विद टॉक्सिक एंड बैड टेस्टिंग एडिटिव्स। यानी कि क्या है ये, ऐसी अल्कोहल जिसमें एडल्ट्रेटेड टॉक्सिक होता है, यानी कि कुछ एडल्ट के लिए, जो यानी कि खाली एडल्ट लोग यूज़ कर सकते हैं, खाली उनको भी ये नहीं करना चाहिए ये यूज़, ठीक है। बहुत गलत चीज़ होती है शराब यूज़ करना, ठीक है। शराब या कोई भी नशे की चीज़, आपको मैं कहूँगा इन सबसे आप दूर रहिएगा, ठीक है। तो एडल्ट्रेटेड विद टॉक्सिक एंड बैड टेस्टिंग एजेंट, ठीक है। इसमें कुछ जो है बैड टेस्टिंग, यानी कि इनका जो टेस्ट है वो भी बहुत ख़राब हो जाता है। इनका टेस्ट है, जो शराब का टेस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, इथेनॉल या बेंजीन, और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, ठीक है। इथेनॉल हो गया, बेंजीन हो गया, आपका एक पैरिडीन होता है, वो भी आपका क्या आता है, डीनेचर्ड अल्कोहल में आता है, ठीक है। तब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड। अब इथेनॉइक एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, इथेनॉइक एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो देखिए इथेनॉइक एसिड इज कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड। इथेनॉइक एसिड को हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं। अच्छा, इथेनॉइक एसिड जानते हैं क्या होता है, जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था, जो हमने बनाया था ना, क्या चीज़,
CH3COOH, इसको क्या बोलते हैं हम, इथेनोइक एसिड। ठीक है, इथेनोइक एसिड को हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। 5 to 8% solution of acetic acid in water is called vinegar and is widely used as preservative of nickel। अगर आपने 5 से 8% एसिटिक एसिड को वाटर के अंदर डाल दिया तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है विनेगर। क्या बोला जाता है, विनेगर। आपने जब एसिटिक एसिड को वाटर में डाल दिया तो उसको क्या बोलते हैं हम, विनेगर बोलते हैं। और किस में यूज़ होता है ये, पिकल के प्रिजर्वेटिव में। पिकल यानी कि अचार जो बनाते हैं, अचार को प्रिजर्व करने के लिए क्या यूज़ होता है आपका, विनेगर यूज़ होता है। फ्रीज्ड एसिटिक एसिड इज नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। जो आपका जमा हुआ एसिटिक एसिड होता है ना, जब एसिटिक एसिड जम जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्या बोला जाता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोला जाता है। तो ये कुछ आपकी प्रॉपर्टीज थी इथेनोइक एसिड की। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एस्टरिफिकेशन के बारे में। तो एस्टरिफिकेशन क्या होता है। अच्छा, सबसे पहली बात आपको एक चीज़ बताऊं, एस्टरिफिकेशन हो गई फिकेशन रिएक्शन, या बात करूं सैपोनिफिकेशन, एक आप क्या आएगी, सैपोनिफिकेशन। ये दो आपके ऐसी रिएक्शन है, अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय एस्टरिफिकेशन रिएक्शन और व्हाट डू यू मीन बाय सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, तो आपको भले उसकी डेफिनेशन याद हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप खाली रिएक्शन लिख के आ जाएंगे ना, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो 2 के 2 मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो 2 के 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो रिएक्शन देखिए क्या है, रिएक्शन क्या है, जब आपने एसिटिक एसिड की रिएक्शन किससे कराई, इथेनॉल से कराई, एसिटिक एसिड की रिएक्शन इथेनॉल के साथ कराई, तो क्या मिलेगा आपको मिलता है एस्टर मिलता है। क्या मिलता है आपको, एस्टर मिलता है, और यहाँ से पानी बाहर निकल जाता है। इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में आपको क्या मिल जाता है, एस्टर मिल जाता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि, कैसे लिख सकते हैं इसको, व्हेन वी रिएक्ट एसिटिक एसिड विद इथेनॉल in the presence of acid catalyst it gave us ester, that's why it is known as esterification reaction। सिंपल है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो एक काम करिए, सबसे पहले आप जल्दी से इस वाले पेज का देखिए, आपको यहाँ पे आराम से दिखा देता हूँ मैं। आप जो है इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लिया। अब आप जल्दी से इस वाले पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आपने। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन की बात कर रहा था मैं अब। तो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, तो देखिए, जब आपने एस्टर की रिएक्शन, आपने भी क्या बनाया था, एस्टरिफिकेशन में एस्टर बनाया था। तो जब एस्टर की रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है CH3COONA। क्या मिलता है, सोडियम सॉल्ट मिलता है, और क्या मिलता है आपको मिलता है इथेनॉल। सोडियम सॉल्ट मिलता है और इथेनॉल मिलता है। और ये सोडियम सॉल्ट है ना, ये सोडियम सॉल्ट है, ये आपका यूज़ होता है किसमें, फॉर्मेशन ऑफ सोप बनाने में यूज़ होता है। ये जो आपका सोडियम सॉल्ट है किसमें यूज़ होता है, सोप बनाने में यूज़ होता है। तो ये क्या है, व्हेन एस्टर इज रिएक्टेड विद NaOH, सो एस्टर कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट में बदल जाता है और अल्कोहल में बदल जाता है। और ये किस में यूज़ होता है, इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप में, सोप बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा, सोप जो है ना, सोप और डिटर्जेंट इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो 2 क्वेश्चन बताने वाला हूँ मैं आपको, एक तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका अगले वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, सोप और डिटर्जेंट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, सोप क्या है, इट कंसिस्ट COONA ग्रुप। इसमें कौन सा ग्रुप होता है, COONA ग्रुप होता है। हाँ, तो जो आपका सोप है उसमें कौन सा ग्रुप होता है, उसमें COONA ग्रुप होता है। और वहीं अगर हम बात करें डिटर्जेंट में, तो डिटर्जेंट में क्या होता है, SO3Na ग्रुप होता है आपका, किसमें, डिटर्जेंट में। ठीक है, किसी फैटी कार्बन चेन में, आपके फैटी कार्बन चेन यानी कि ऐसी चेन जिसमें बहुत सारे कार्बन ग्रुप हैं, ये होता है आपका COONA, क्या होगा, सोप में। और वहीं अगर हम बात करें ये SO3Na, ये होता है किसमें, डिटर्जेंट में। ठीक है, तो अब देखिए,
आगे बात करें अगर अब हम दे आर सोप में बात करें, दे आर नॉट इफेक्टिव इन हार्ड एंड सलाइन वाटर। हार्ड वाटर और सलाइन वाटर में जो आपका सोप है वो इफेक्टिव नहीं होता है। वही डिटर्जेंट की बात करें तो डिटर्जेंट जो है अपनी एक्टिवनेस लॉस नहीं करता। यानी कि अगर हम बात करें आपको हार्ड वाटर दे दें, हार्ड वाटर या सलाइन वाटर दे दें तो उसमें आपका सोप काम नहीं करेगा, इफेक्ट नहीं दिखाएगा। पर वहीं अगर हम बात करें डिटर्जेंट की तो डिटर्जेंट आपका इफेक्टिवनेस अभी लॉस करेगा ही नहीं, यानी कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखाएगा आपका कौन, डिटर्जेंट। अब देखिए सोप की बात करें, दे आर कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल। जो सोप है वो कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वहीं जो आपके डिटर्जेंट होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जो सोप है टेंडेंसी टू फॉर्म स्कम, यानी कि स्कम का मतलब मैल, स्कम का मतलब मैल, ये मैल बना सकते हैं, ये मैल बना सकते हैं किसमें, हार्ड वाटर में। वहीं अगर हम बात करें ये स्कम नहीं बनाते हैं, डिटर्जेंट स्कम नहीं बनाते हैं, ठीक है। अब जो आपका सोप है वो किससे बना होता है, आपका नेचुरल रिसोर्सेज से बने होते हैं। जैसे वेजिटेबल ऑयल की बात करें, एनिमल फैट से बने होते हैं, क्या चीज़, सोप। और वहीं जो आपका डिटर्जेंट होता है वो आपका सिंथेटिक फाइबर से बना होता है। तो है आपका सोप और डिटर्जेंट का डिफरेंस। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लिया। अब चलते हैं आगे। अभी लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन चुकी है, पर उसके लिए माफ़ करिएगा। पर आज हमने इस कार्बन कंपाउंड को पूरा खत्म करने का प्लान किया था। तो देखिए, एक्सप्लेन क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप का क्लींजिंग एक्शन बताना है, यानी कि इसमें हमें क्या बताना है, मिसाइल्स बताने हैं। तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल्स। मिसाइल्स के फॉर्मेशन को बताइए। तो क्या है, देखिए यहाँ पे डायग्राम बना रखा है अच्छा सा, जिससे आपको समझ आ जाएगा। तो अभी देखिए क्या है, जैसे आपका जो सोप होती है, सोप जो है आपकी, ये सोप हुई, यहाँ पे सोप बनाता हूँ मैं, कुछ इस तरीके से सोप होती है, SOAP सोप, ठीक है। सोप हमने ले ली। तो इस सोप में ना आपके दो पार्टिकल होते हैं, एक तो आपका होता है हेड और एक होता है टेल। हेड होती है और टेल होता है। हेड की बात करें तो ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब पानी का प्यारा, पानी से जो प्यार करते हैं। और एक होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक कौन होती है, आपकी टेल होती है। हाइड्रोफोबिक पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होती, पर वो ग्रीस, ऑयल, इन सब में डिजोल्व हो जाती है। और जो हाइड्रोफिलिक है वो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है। तो जैसे आपके कपड़ों पे कोई मिट्टी लग गई या कोई मड लग गई, या आपकी मड लग गई, कोई डर्ट लग गई आपके कपड़ों पे, तो आपने इसमें सोप लगाई, तो सोप के कारण क्या होगा, जो आपका हेड है वो, जो आपको पानी आसपास, वो पानी के अंदर क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा। और वहीं जो आपका टेल है वो इस डर्ट के अंदर डिजोल्व हो जाएगी। अब आपने इसको रब किया, जो ब्रश होता है आपने उससे रब किया, तो क्या होगा, ये तो खींचेगा बाहर, इसको बाहर खींचेगा। इससे ही फॉर्मेशन, ये जो आपका फॉर्मेशन हुआ है ना, इसको ही हम क्या बोलते हैं, मिसाइल्स। इसको क्या बोलते हैं हम, मिसाइल्स बोलते हैं, ठीक है। अब आपने जब इसको पानी से धोया, तो पानी से धोने के बाद क्या होगा, इसकी जो मिट्टी है वो ये पानी के साथ बाहर निकल जाएगी और आपका कपड़ा क्लीन हो जाएगा। यही इसके अंदर लिखा है पूरा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा ना, आपको ये इसका समझ आ जाएगा। मैं आपको ऐसे समझा दिया, आपको ऐसे समझ आ जाएगा अब आपको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, एक बार ले लिया, 1 2 3, बहुत अच्छा। तो अब चलिए, आज की वीडियो में हमने क्या किया है, कार्बन कंपाउंड को पूरा खत्म कर दिया है। कार्बन कंपाउंड हमारा पूरा हो चुका है। हमने न्यूमेरिकल कर लिया, माफ करिए, हमने नोमेनक्लेचर कर लिया है, हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं, हमने सैपोनिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन, कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जैसे आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, एडिशन रिएक्शन हो गई, ठीक है। हमने सारी रिएक्शन भी आपने करके देख ली है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हमने एग्जाम्पल लिया, सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया था हमने इस वीडियो में। तो ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ये वाली, तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। उससे क्या होगा, उससे आपका भी भला होगा, आपके दोस्तों का भी भला होगा, ठीक है। आप ये वीडियो देख के आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, और आपके दोस्तों के मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो आपके दोस्त आप पे चिल्लाएंगे। तो वो चिल्लाना ना पड़े उनको, इसलिए आप उनको पहले शेयर कर दीजिएगा वीडियो, जिससे उनके भी अच्छे मार्क्स आ जाएँ। और मैंने तो आपको पहले कहा था कि साइंस में अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमने जिम्मेदारी ली है आपकी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।